नमस्कार, क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार और झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। और खबरों में सबसे पहले बात बिहटा की। बिहटा शहर अपराधियों की जद में है। हर रोज बदमाशों की बंदूकें गरज रही है। खाकी का खौफ खामोश हो रहा है। आम से लेकर खास तक की जिंदगी खतरे में है। सुरक्षा के तमाम दावे फेल हैं। शहर में अपराध का खुला खेल है। देखिए खास रिपोर्ट। बिहटा में गुंडाराज, रोकने में खाकी नाकाम, शहर में बदमाश बेलगाम। बिहटा दानापुर अनुमंडल पटना जिले का एक छोटा शहर है। इसे ग्रेटर पटना या न्यू पटना भी कहते हैं। बिहटा शहर राजधानी पटना से 35 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस शहर का इतिहास गौरवशाली रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन में चंद्रिका सिंह और गंगा शरण सिंह जैसे लोगों का अमूल्य योगदान रहा है। यहाँ की चीनी मिल की चीनी की मिठास कभी पूरे देश में हुआ करती थी और ये आसपास के किसानों के लिए नकदी फसल गन्ना का बहुत बड़ा बाजार हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे ये शहर विकास के साथ साथ अपराधियों के जद में आने लगा। लूट, रंगदारी और फायरिंग आम होने लगी। आम से लेकर खास तक, व्यवसायी से लेकर कारोबारी तक दहशत के साये में जीने लगे। दिन बीतता गया, अपराध का ग्राफ बढ़ता गया। बिहटा में बदमाशों का खौफ भी बढ़ता गया। अब आलम यह है कि आए दिन हत्याएं हो रही हैं। अपराधियों की बंदूकें गरज रही हैं। खाकी का खौफ खामोश हो रहा है। बदमाश बेलगाम हो रहे हैं, जिसे रोकने में पुलिस नाकाम है। यहाँ से सरू सब आया था। हम यहाँ पर काम करते हैं, यहाँ पर खड़ी थे। अभी बाबा आ ही रहे थे तो वो सब आया तो वहाँ छोटी बिया खड़ी थे तो वहाँ से मारा। छोटी बिया के तो छड़वा से नोखिलवा से लगा हमारा, यहाँ तो फट गया। तो फिर उतने में भागे लगे तो पीछे से हमारा 5-6 पैप मारा लोहा वाला से। और घुसते घुसते में मारा लगा, पूरा गेट उठ पर पीटे लगा। उसके बाद फिर बाहर अंदर गए हम लोग तो पूरा फायरिंग करने लगा। कितने राउंड गोली चली है? वही 2 राउंड इधर चली है सर, 1 राउंड इधर। वहाँ तो 5-6 गोली चला किया लोग। हाँ जी। क्या आप यहाँ पे पूजा करने आए थे? हाँ भैया आए थे पूजा, जैसे यहाँ करने आए थे। जी। सुना आपने, शहर में अपराधियों का हौसला किस कदर बुलंद है, लोग किस तरह खौफजदा हैं। खाकी का खौफ खामोश है। यह हम नहीं कह रहे। 1 अगस्त से 22 अगस्त तक के आपराधिक आंकड़े इसकी तस्दीक कर रहे हैं। 6 हत्या के साथ 14 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। बिहटा में हत्या का खेल लगातार जारी है। अभी स्वर्ण व्यवसायी मंटू साहब और शनिवार को मुखिया पति पिंटू साहब और सिद्धनाथ की हत्या की गुत्थी भी सुलझी नहीं थी कि बेखौफ बदमाशों ने अमनाबाद बालू घाट पर मुन्ना यादव को गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया। एयरफोर्स स्टेशन के गेट से कुछ कदमों की दूरी पर वरुण नाम के व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहटा में अपराधी किस कदर बेखौफ हैं। बिहटा शहर बदमाशों की जद में है। शहर में गुंडाराज कायम है। एक लेडीज बताई कि लाश पड़ा हुआ है, तब सब लोग जाने। क्या लग रहा है हत्या करके बिगा? हाँ हत्या करके एकदम साफ। देख लीजिए सर, देख लीजिए उधर आँख निकाल ले, उंगली काट ले पूरा। देख लीजिए उधर नंगा करके फेंक लंगा कर दिया है, खाली चड्डी पहने हुए हैं बस। हाथ काट दिया है। देख ठीक है। कब से लपटा थे घर से? शुक्रवार के दिन से। इसी सूचना कहीं दिए थे? हाँ ना, हॉस्पिटल में गए थे ड्यूटी कर रहे हैं। सभी इंसिडेंट्स अपने आप में अलग हैं। एक कुसंयोग है कि एक ही थाना क्षेत्र में और इसी अल्पावधि के बीच में ऐसा हो गया है।
इंडिपेंडेंट सबका हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लूट वाली घटना उद्भेदित कर दी है, 2 अपराधी शेष हैं गिरफ्तार होना, और एक मुखियापति की हत्या हो गई थी पैनाल पैक्स के पास। उसके अलावा एक अमनाबाद में एक बालू कारोबार मतलब कि दो पक्षी ग्रामीणों में अदावत हुई, जिसकी वजह से एक घटना घटी, और एक डेड बॉडी और मिली थी बाज़ार में ही, जिसमें कि एक व्यक्ति गायब थे और वो प्राइवेट जॉब करते थे। तो उन तीनों के कारण पृथक हैं, हम तीनों को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अब आपको आपराधिक वारदात के बारे में बताते हैं जिसे अगस्त महीने में अपराधियों ने अंजाम दिया है। तारीख 1 अगस्त 2021, कन्हौली में एक साथ 5 दुकानों में चोरी। तारीख 1 अगस्त 2021, फागुनी गांव में एक महिला से 8 लाख रुपए के जेवर की लूट। तारीख 4 अगस्त 2021, चौरा गोपालपुर में एक घर में चोरी। तारीख 4 अगस्त 2021, बुलेरा बाजार के पास पुलिस गाड़ी के पास गोलीबारी। तारीख 6 अगस्त 2021, उपद्रवियों ने चाय की दुकान में आग लगाई। तारीख 6 अगस्त 2021, आनंदपुर के पास अपराधियों ने दवा व्यवसायी को गोली मारी। तारीख 10 अगस्त 2021, युवक से पिस्टल के बल पर 50,000 की लूट। तारीख 10 अगस्त 2021, सब्जी मार्केट में जेवर कारोबारी की गोली मारकर हत्या। तारीख 21 अगस्त 2021, गोपालपुर पंचायत के मुखियापति पिंटू साहब की गोली मारकर हत्या। तारीख 21 अगस्त 2021, राजपुर गांव के सिद्धनाथ की चाकू मारकर हत्या। तारीख 22 अगस्त 2021, अमनाबाद में मुन्ना यादव नाम के किसान की गोली मारकर हत्या। 22 अगस्त 2021, एयरपोर्ट के गेट के पास वरुण ठाकुर नाम के व्यक्ति की निर्मम हत्या। तारीख 22 अगस्त 2021, सदीसोपुर स्टेशन के पास छोटू कुमार के घर पर 6 राउंड फायरिंग। पटना एसएसपी, सिटी एसपी और सिटी डीएसपी, ये आपराधिक आंकड़े आपके लिए हैं, जिसे रोकने में आपकी पुलिस हर मोर्चे पर नाकाम है। अपराधियों की बंदूक के सामने सुरक्षा के तमाम दावे बौने साबित हो रहे हैं। यही वजह है कि बिहटा में बदमाश बेखौफ होकर आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस की चुस्ती और गश्ती को ठेंगा दिखा रहे हैं, आम लोगों में खौफ पैदा कर रहे हैं, और आपकी पुलिस कहीं खोखा बटोर रही है तो कहीं सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। अफसोस कि उसके बाद भी अपराधी गिरफ्त में नहीं आ रहे। ऐसे में जरूरत है बदमाशों के जहन में खाकी का खौफ पैदा करने की, आम लोगों में सुरक्षा का विश्वास जगाने की, ताकि शहर में शांति बहाल हो सके और लोग बेखौफ होकर रह सकें। न्यूज़ 18 के लिए बिहटा से अमरजीत के साथ पटना से संजय की रिपोर्ट। और अब इस पूरे मामले पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। संजय, कुछ दिन पहले हमने कुछ इसी तरीके के आपराधिक आंकड़े राजधानी पटना के दिखाए थे। अब पटना सटे बिहटा में खूनी खेल खेला जा रहा है, कानून का राज है भी या नहीं? देखिए, निश्चित तौर पर सिपरा एक बार फिर से बिहटा इलाका चर्चा में है राजधानी पटना को लेकर। एक समय था 2018-19 की बात कर ले, 2017 की बात कर ले, कि बिहटा में कई कुख्यात अपराधी थे और बिहटा को हर वक्त ये अपराधी अपनी आपराधिक वारदातों से दहला देते थे। मानिक गिरोह, कई गिरोह थे, कई ऐसे गिरोह थे जो परेशानी का सबब बने हुए थे पटना पुलिस के लिए। हालांकि अभी आपने सुना पटना एसएसपी का जो बयान आया था बिहटा में जो घटनाएं घट रही है उसको लेकर, कि ये कोइंसिडेंस है कि पार्टिकुलर एक पुलिस स्टेशन जो एरियाज है उस एरिया में इस तरह की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है वो देखने को मिल रही है। लेकिन ये बात भी सच है कि मिल तो रही है, आप इसे डिनाई तो नहीं कर सकते, आप कोइंसिडेंस मान लें या फिर जो मान लें, लेकिन घटनाएं घट रही हैं और ताबड़तोड़ घटनाएं घट रही हैं। हत्या की घटनाएं घट रही हैं, डेड बॉडी मिल रही है, लूट हो रही है। एक जो आभूषण कारोबारी है वो दुकान बंद करके घर जा रहा है, उसको लूट के क्रम में अपराधी गोली मारते हैं और मौत की नींद सुला देते हैं। तो आप इससे भला कैसे इनकार कर सकते हैं? देखिए, पटना के जो जोनल आईजी हैं संजय कुमार सिंह, उनसे जो बातचीत हो रही थी उन्होंने माना कि राजधानी पटना में हाल के दिनों में आपराधिक वारदातें बढ़ी हैं और पुलिस के लिए एक चुनौती है।
और एसएसपी का दावा है कि जल्दी इस मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा और पुलिस सभी पहलुओं पर छानबीन कर रही है। जी संजय, ये तो हैरत वाली बात है कि ये कहा जा रहा है कि इसको एक कोइंसिडेंस मान ले कि एक ही जगह पर ज्यादा वारदातें हो रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उस इलाके में जो पहले से घटनाएं घटी हैं, या तो उस पर ठीक तरीके से कार्रवाई नहीं हो पाई, या तो अपराधी पकड़े नहीं गए, जिससे उनका हौसला और बुलंद होता है कि और एक बार लगातार वो आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस की तरफ से इन किसी भी मामलों में, जो मामले हमने अभी दिखाए, किसी में भी कामयाबी पुलिस को मिली है? क्या कुछ अनुसंधान चल रहा है? देखिए शिप्रा, ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि पुलिस के हाथ खाली रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया कि बिहटा में जो आभूषण कारोबारी है उसकी जो हत्या की गई थी लूट के क्रम में, उस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपी उसमें जो एक्यूज थे वो अरेस्ट कर लिए गए हैं। कई मामले हैं, उसका अनुसंधान करने में पुलिस जरिए। तो पटना पुलिस की एक थ्योरी है कि प्रिवेंशन की बजाय वो डिटेक्शन पर जोर देती है कि घटनाओं का उद्भेदन हो जाए। लेकिन आपको एक खौफ कायम करना होगा, क्योंकि आईजी लेवल के जो ऑफिसर है वो भी मानते हैं कि पटना में घटनाएं बढ़ी हैं, और पटना पुलिस के जो एसएसपी हैं उनका कहना है कि कोई एक ऐसा कोई गिरोह नहीं है, पार्टिकुलर गिरोह, जिसका आतंक हो बिहटा में। ये अलग अलग घटनाएं हैं और इसके अलग अलग रीजन भी हैं। तो पुलिस केवल इतने पे निश्चिंत हो जा रही है, तो ये भी एक चिंता की बात है। एसएसपी को इस तरह की व्यवस्था कायम करनी होगी कि एक अमन चैन कायम हो सके, और जो क्षेत्र के लोग हैं उनमें पटना पुलिस को लेकर एक विश्वास की भावना कायम हो और उन्हें लगे कि वाकई में पटना पुलिस काम कर रही है। जी शिप्रा। जी संजय, मुझे ये भी बताइए कि आप लगातार वैसे ग्राउंड रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं और कई सारे अधिकारियों से आपकी बातचीत भी हो रही है, तो इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं सघन तरीके से और गंभीर होकर पुलिस की तरफ से देखा भी जा रहा होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई स्पेशल कदम, कुछ और नई प्रक्रिया पुलिस की तरफ से शुरू की गई जिससे ऐसा हो सके, ऐसा सुनिश्चित हो सके कि इस आपराधिक वारदातों पर अब लगाम लग पाएगा? देखिए, अगर आप ये सोच रही हैं कि पटना पुलिस जो है वो बिहटा इलाके में ताबड़तोड़ जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर कोई अभियान चलाने जा रही है, कोई स्पेशल कोई रणनीति या स्ट्रेटेजी बनी हो, तो फिलहाल ऐसी कोई बात देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि एसएसपी जो है वो कह रहे हैं कि हम लोग लगातार कई तरीके से जो मामले हुए हैं उसको लेकर हम एक्टिव हैं, उद्भेदन करने में लगे हुए हैं। लेकिन आपने कहा तो निश्चित तौर पर रणनीति बनानी होगी, और एक मैंने कहा कि ये घटनाएं जो हुई हैं वो इस बात को साबित करती हैं कि या तो पटना पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है, पटना पुलिस का खौफ खत्म हो गया अपराधियों में, या फिर अपराधी दुस्साहस का लगातार परिचय दे रहे हैं। तो एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी ताकि लोग पटना पुलिस पर यकीन कर सकें, उसके दावे पर यकीन कर सकें, उसकी कार्रवाई पर यकीन कर सकें, और इसका इंतजार हर किसी को है। शिप्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में डबल मर्डर हुआ है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में डबल मर्डर की घटना हुई है। लूटपाट के दौरान दिन दहाड़े बीच शहर में हत्या की गई है। सुधा मिल्क पार्लर के संचालक और कर्मी की हत्या की गई है। हत्या के बाद भड़का लोगों का आक्रोश। दलसिंह सराय में NH-28 को जाम करके हंगामा किया जा रहा है। दलसिंह सराय के नवादा की घटना आपको बता रहे हैं। देखिए, दलसिंह सराय के नवादा में डबल मर्डर किया गया है। अभी इसी पर हम बातचीत ही कर रहे थे किस तरीके से अभी हमने आपको बिहटा की खबर बताई, वहां पर लगातार आपराधिक आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, और कुछ इसी प्रकार अब समस्तीपुर में देखने को मिला है। लूटपाट के दौरान दिन दहाड़े बीच शहर में 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। सुधा मिल्क पार्लर के संचालक और उसके कर्मी की हत्या की गई है। हत्या के बाद लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हैं, उनका आक्रोश भड़का है। NH-28 को जाम करके हंगामा किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको दलसिंह सराय के नवादा की घटना बता रहे हैं। समस्तीपुर की खबर, जहां डबल मर्डर से दहशत फैल गया है। बीच सड़क पर लूटपाट के दौरान दिन दहाड़े शहर में हत्या की गई है। सुधा मिल्क पार्लर के संचालक और कर्मी की हत्या की गई है। हत्या के बाद लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है, और दलसिंह सराय में NH-28 को जाम करके हंगामा किया जा रहा है। तो लगातार बिहार के अलग अलग जिले से ऐसे आपराधिक वारदातें सामने आ रही हैं। कई सारे ऐसे जिले जो कहीं ना कहीं वहां पर अब खाकी का इकबाल कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, और अपराधी कुछ ज्यादा ही मस्त दिखाई दे रहे हैं। दिन दहाड़े इस तरीके से
वारदात को अंजाम देते हैं और आराम से चलते बनते हैं। अभी समस्तीपुर की खबर हम आपको बता रहे हैं, वहां की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दिन दहाड़े बीच सड़क पर 2 लोगों की हत्या की गई है। और हमारे सहयोगी मुकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मुकेश, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? पुलिस अभी तक कुछ पता कर पाई है? हत्या किस वजह से की गई, कौन लोग थे, कितनी की संख्या में थे? जी शिप्रा, जहाँ पे ये डबल मर्डर की वारदात हुई है वो दलसिंह सराय शहर के बीचों बीच का इलाका है। काफी भीड़ भाड़ वाली जगह है और सुधा पार्लर के संचालक है सुनील कुमार और उनके कर्मी है पप्पू कुमार। इन दोनों के अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। 2 बाइक पर सवार 3 की संख्या में अपराधी बताए जा रहे हैं जिनके द्वारा इस वारदात को अंजाम दी गई है। और ये जानकारी मिल रही है कि सुनील कुमार और पप्पू कुमार जिनकी हत्या हुई है वो सुधा मिल्क पार्लर पिछले 2-3 दिन का कैश उनके पास था जिसको लेकर के वो बैंक जाते, उसी क्रम में अपराधी उनके मिल्क पार्लर के पास आते हैं और इस वारदात को अंजाम देते हैं। और इस दौरान लूटपाट हुई है उसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है, कितनी की राशि लूट हुई है। पुलिस मौके पर पहुंच करके जांच में जुटी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल जो है शिप्रा, वो समस्तीपुर में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के है जो बिल्कुल खत्म सा होता दिखाई देता है। मुकेश, ये भी समझना चाहेंगे कि जो सुधा मिल्क पार्लर है जिसके बारे में आप बता रहे हैं, तो वो जो एरिया है जहां पर ये पार्लर स्थित है और जहां ये दिन दहाड़े लूटपाट हुई और फिर हत्या की गई, कैसा इलाका है वो? जी शिप्रा, दलसिंह सराय का ये काफी भाड़ वाली इलाका है और जो जिस जगह पे हत्या हुई है वो नवादा जगह है, नवादा नाम के नाम जाना जाता है। और उस जगह पे इस वारदात को अंजाम दिया गया है और भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाके अपराधी दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देते हैं। पुलिस यहाँ पे गश्ती की बात करती है, लगातार गश्त होती है, बावजूद इसके अपराधी आते हैं और आए दिन समस्तीपुर में लगातार हत्या की वारदात हुई है। उसमें से मात्र एक मामले में शशिनाथ हत्या कांड मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उस मामले में भी और लोगों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं। उसके बाद बैंक लूट की वारदात हुई, उसमें भी पुलिस के हाथ खाली है। और फिर आज सुबह करीब 7 बजे बिथान थाना क्षेत्र में एक युवक के रणवीर यादव कुख्यात अपराधी के द्वारा हत्या कर दी गई थी और दोपहर होते होते डबल मर्डर दलसिंह सराय में होता है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समस्तीपुर में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। यहाँ पर पुलिस का है तो पूरी तरह से इकबाल खत्म हो गया है। मुकेश, आपको देखना चाहेंगे, हमारे साथ समस्तीपुर के डीएसपी जुड़े हुए हैं, दिनेश कुमार पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। ये क्या हो रहा है समस्तीपुर में? दिनेश जी, ये क्या हम देख पा रहे हैं? जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि एक के बाद एक आपराधिक वारदातें हो रही हैं और आज तो दिन दहाड़े हत्या की गई है। जी, पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है और लगे हुए हैं हम लोग। ये तो हमें उम्मीद है कि आप लगे हुए हैं और अनुसंधान आप करेंगे, अपराधियों तक भी पहुंचेंगे। लेकिन हमारा सवाल ये है कि बीते कुछ दिनों से लगातार हम ऐसी खबरें समस्तीपुर में देख रहे हैं, तो उसको लेकर कुछ रणनीति आप लोग की तरफ से, कुछ ऐसे अभियान आप लोग चला रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से हो रहा है वैसे जनता तो दहशत में है ना। तो देखिए, हमारे साथ अभी समस्तीपुर के डीएसपी जुड़े हुए थे लेकिन अभी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं और हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे, हमने बहुत सारे सवाल भी उनसे पूछे। मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, देखिए, हमने डीएसपी से ही बात की, सवाल भी पूछे, तो बस इतना ही कहा गया कि अनुसंधान चल रहा है, कुछ भी बोलने से इनकार। शिप्रा, हमारे सवालों का जवाब उनके पास नहीं है। पुलिस के कोई भी अधिकारी समस्तीपुर में जो वारदात हुए हैं उसका जवाब देने में असक्षम महसूस कर रहे हैं। हर मामले में यही कहा जाता है, रटा रटाया जवाब पुलिस अधिकारियों का होता है कि कार्रवाई की जा रही है, जांच चल रही है। लेकिन कार्रवाई क्या हो रही है? ठीक है, अपराधी को बाद में पकड़ लेते हैं, लेकिन पहले क्यों नहीं होता है? ये अपराध क्यों नहीं रुक रहा है? सवाल सबसे बड़ा ये है, क्योंकि लगातार बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं और हर मामले में पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर पाई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, 15 अगस्त को सिवान में हुए ट्रिपल मर्डर का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। आरोपी मुबारक अली को भी पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में ट्रिपल मर्डर के आरोपी मुबारक अली का कबूलनामा। खूनी खेल की साजिश का पर्दाफाश, शातिर दिमाग ने चली शातिर चाल, सास ससुर और पत्नी को किया साफ।
हाथों में हथकड़े लगाए जो जनाब खड़े हैं, इनका नाम मुबारक अली है, लेकिन ये अपने से ठीक विपरीत हैं। मौत बांटते चलते हैं। ये हैं तो इंसान, लेकिन इनकी हरकत हैवान से भी बदतर है। इनकी कारस्तानी जानकर आप सभी दंग हो जाएंगे। इनका शरीर का बनावट सिर्फ इंसान जैसा है, लेकिन इसका दिमाग दानव जैसा है। आप यकीन करेंगे, इस इंसान ने एक साथ 3 लोगों को काट कर हत्या कर दिया होगा। जहां 3 लोगों को, और वो भी अपने पत्नी और सास ससुर को। ये सुनने के बाद ही शरीर में एक सिहरन पैदा होने लगता है। इस इंसान रूपी हैवान ने जो खौफ का मंजर बनाया था, उसे देखकर किसी का भी माथा घूम जाएगा। पैसे की लालच में ये हैवान इतना अंधा हो गया था कि उसे ना तो अपनी पत्नी और ना ही सास ससुर को पहचाना। बस वार करता रहा, लाश बिछती रही। घर के कमरे से लेकर बाहर तक मौत का खौफ कायम था। इस शैतान ने अपनी पत्नी के पेट में पल रहे अपने नवजात को भी मार डाला, जिस पर एक बार यमराज भी तरस खाता। धन संपत्ति हमारा सब कुछ ले ली, हमारी इज्जत भी ले ली, तो हमने सब कुछ। पत्नी तुम्हारी गर्भवती थी? हाँ सर, गर्भवती थी। कब डिलीवरी था? हम इनका कोई नुकसान भी डिलीवरी कब था? ये इसी लास्ट महीने में। मतलब धन संपत्ति को लेकर किया? हाँ। नाम बताओ अपना। मुबारक अली। घर? बंजरिया, यूपी आता है। यूपी में कहाँ? बहराइच में। बैरक में? हाँ। दरअसल 15 अगस्त को सीवान के दरौंदा थाने के भीखाबांध कोहड़ा टोली में एक दिल को दहला देने वाली खबर सामने आई थी, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। हत्या की इस वारदात के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई थी। लोग खौफ में थे। हर किसी के जहन में कई सवाल रौंद रहा था कि कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। फिर इस सब के बाद होती है पुलिस की एंट्री, होने लगती है पूछताछ और छापेमारी का दौर, जिसका परिणाम होता है आरोपी की गिरफ्तारी और हो जाता है मामले का खुलासा। प्रशासन बहुत बड़ा हमरा के सहयोग दान दिले बलो कि माने वो पकड़ा गई बा मुजरिम जौन बा, उसे हम संतुष्ट बानी। अब आगे की कार्रवाई का होता। कब पकड़ाया मुजरिम? मुजरिम काल के पकड़ाइल बा, ये बेरा रात में जी आइल बा दरौंदा थाना में। अब आगे के कार्रवाई। हत्या का मुख्य कारण आपके जो घर पे हुआ था कुछ है? ना, ये मतलब कि सुतला में ये ओकरा कोनो बात के अथी रहला, वही खातिर सुतला में। बहरहाल सिवान पुलिस की टीम की सूझबूझ और गंभीरता से पड़ताल के कारण एक के बाद एक कड़ी जुड़ती गई और इस हत्याकांड को सुलझा लिया गया। अपराधी को ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि वारदात होने से पहले दस्तक भी देती है और अपराध के बाद अपराधी अपना सुराग भी छोड़ जाता है। इस ट्रिपल मर्डर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बच्ची ने सुराग दिया और पुलिस पहुंच गई गुनाहगार के गिरफ्तार तक। अब जरूरत है कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले ताकि फिर कोई मुबारक अली पैदा ना हो। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय की रिपोर्ट।